चलिए क्लास चालू करते हैं अपन लोग। मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दव्वम, जिणवर वसहेण जेण रे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सविदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महाग्रंथ पर चल रहा है, जिसको आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव ने लिखा है। इस पूरे ग्रंथ में आचार्य देव 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, अस्तिकायों का, मोक्ष मार्ग का बहुत ही सुंदर विवेचन करने वाले हैं, जिसमें हम सभी लोगों ने पहला जो षट द्रव्य नामक अधिकार है, महाअधिकार है, उसका प्रथम अंतर अधिकार, ठीक है ना, 14 गाथा में जो उन्होंने सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन किया, उसको अपन सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन भी हो चुका है और उसका अपना एक छोटा सा टेस्ट भी हो चुका है। सो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आपको याद होगा, इसके बाद जीव द्रव्य के वर्णन के बाद अब आचार्य देव अजीव द्रव्य का वर्णन आगे वाली गाथाओं में करने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारा मोटो है, स्यातम शरणम गच्छामि। हमें शादवाद को हमेशा हृदय में रखना है जब भी अपन कोई ग्रंथ पढ़ेंगे। आगे मैं एक और बार फिर से आपको, जो हमारी दूसरी नंबर की गाथा थी, जिसमें जीव द्रव्य के 9 अधिकारों का वर्णन आचार्य देव ने किया था, उसमें हमने तीसरी, ये 9 अधिकार थे, ठीक है। सबसे पहले तीसरी गाथा में हमने जीव अधिकार पढ़ा था, चौथी, पांचवी और छठवीं गाथा में उपयोगमयी अधिकार पढ़ा था, सातवीं गाथा में अमूर्तिक, आठवीं गाथा में कर्ता, नौवीं गाथा में भोक्ता, 10वीं गाथा में सदेह परिमाण, 11वीं गाथा में संसारस्थ, 12, 13 और 11, 12, 13 गाथा में संसारस्थ और 14वीं गाथा में सिद्धपना और ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ये 9 के 9 अधिकार अपन ने 14 गाथाओं के माध्यम से अभी तक पढ़े हुए हैं। आज अपन को क्या पढ़ना है? आज हमें अजीव द्रव्यों का वर्णन पढ़ना चालू करना है, ठीक है। अब जब जीव द्रव्य का वर्णन हो चुका, तो अजीव द्रव्य कौन कौन से बचे, आप लोग ही बता दीजिए। कौन कौन से द्रव्य का वर्णन आने वाला है? आपके सामने स्क्रीन पर भी है, कोई भी एक जन बता दीजिए जल्दी। एक मिनट, इसको गायब कर। धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक बार आप स्लाइड से देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। 15 से लेकर 22 नंबर की गाथा तक आचार्य देव अब अजीव द्रव्यों का वर्णन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 से लेकर 22 गाथा तक बचे हुए 5 द्रव्यों का वर्णन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वर्णन आचार्य देव यहाँ पे करने वाले हैं। पुद्गल द्रव्य का सबसे पहले 15 और 16वीं गाथा में, धर्म द्रव्य का 17वीं गाथा में, अधर्म द्रव्य का 18वीं नंबर की गाथा में, आकाश द्रव्य का 19 और 20 नंबर की गाथा में, और अंतिम काल द्रव्य का 21 और 22 नंबर की गाथाओं में वर्णन आने वाला है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन लोग सिर्फ जो पुद्गल द्रव्य की वर्णन वाली जो 2 गाथाएं हैं, 15वीं और 16वीं, इन गाथाओं को आज अपन लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज अपन का जो भी क्लास लगेगी वो पूरे अपन पुद्गल द्रव्य के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देरी नहीं करते हैं, अपन तुरंत आ जाते हैं अपन की जो 15वीं नंबर की गाथा है, जिसमें सबसे पहले आचार्य देव पुद्गल द्रव्यों के
जो भेद है वो भी बता रहे हैं, सॉरी पुद्गल के भेद नहीं, अजीव द्रव्यों के जो भेद हैं वो बता रहे हैं, और साथ ही साथ कौन सा द्रव्य मूर्तिक है और कौन से द्रव्य अमूर्तिक है इसका भी वर्णन कर रहे हैं। अपन सभी लोग एक साथ सबसे पहले गाथा पाठ करते हैं। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। क्या कह रहे हैं इस गाथा में, देखिए गाथार्थ में आपको बताता हूं। अजीवो पुण्य, अजीवो मतलब अजीव, ठीक है ना, अभी अजीव ये वाले शब्द को अलग रख देते हैं। पुग्गल, धम्मो, अधम्म, आयासम और कालो, ठीक है, 5 नाम यहां पे गिना रहे हैं। पुग्गल, धम्मो, अधम्म, आयासम और कालो, ये क्या है, अजीवो पुण्यो, ये सारे अजीव द्रव्य हैं, ठीक है। इनको डेयो, डेयो मतलब इनको जानो, इनको जानना चाहिए। ये 5 अजीब द्रव्य हैं, कौन कौन से, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, ठीक है। और क्या बता रहे हैं इस गाथा में, ये तो 5 नाम बता दिए। आगे देखिए सेकंड लाइन का सेकंड वर्ड से, पुग्गल मुत्तो मतलब पुद्गल मूर्तिक है, पुद्गल द्रव्य मात्र मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है, रूपादि गुणों, रूपादि गुणों के कारण, स्पर्श रस गंध वर्ण होने के कारण पुग्गल मुत्तो, पुद्गल मूर्तिक है। और बाकी द्रव्य अमुत्ति से साधु, शेषा मतलब शेष, बाकी जो 4 द्रव्य बचे अजीव द्रव्य वो सारे कैसे हैं, अमुत्ति, वो सारे अमूर्तिक हैं, वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। गाथार्थ बहुत सिंपल है ना, एक और बार बता दूं क्या, एक और बार सुन लीजिए। अजीवो पुण्यो मतलब अजीव द्रव्यों को ड़ेयो, जानो, कौन कौन से, पुग्गल, धम्मो, अधम्म, आयासम, कालो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। यहां पे तो बस नाम बता दिए, आगे और क्या बता रहे हैं, पुग्गल मुत्तो, पुद्गल मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है, रूपादि गुणों, रूपादि गुणों के कारण, स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण, और अन्य शेष द्रव्य कैसे, अमुत्ति से साधु, बाकी जो अन्य द्रव्य बचे वो सारे के सारे अमूर्तिक हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जी, इंक्लूडिंग जी, सारे के सारे द्रव्य अमूर्तिक हैं, ठीक है। समझ में आया, ये तो था अपना गाथा के हिसाब से अर्थ। देखिए अब गाथा में और थोड़ा सा जो पूरी गाथा है उसको मैंने एक समराइज कर दिया है, अगर आप पूरी गाथा को एक चार्ट में देखना चाहें तो वो आपकी स्क्रीन के सामने है। द्रव्य में सबसे पहले आचार्य देव इसके हिसाब से भेद बना रहे हैं कि क्या किसी द्रव्य में जानने और देखने की शक्ति है क्या, ठीक है। अगर आप उत्तर देते हैं हाँ जानने और देखने की शक्ति है, उसमें चेतना है, तो वह जीव द्रव्य है, ठीक है, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। और यदि जानने देखने की शक्ति नहीं है तो वो समस्त द्रव्य अजीव द्रव्य है, ठीक है। अब अजीव द्रव्य में भी विभाजन कैसे किया कि अजीव द्रव्य में भी क्या उनमें मूर्तपना है, क्या उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, कि हाँ पाया जाता है, तो ठीक है वो पुद्गल द्रव्य होगा, और नहीं पाया जाता तो वो धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य होगा। ये आपकी पूरी जो 15 नंबर की गाथा है, 15वीं गाथा है, उसको यदि अपन एक चार्ट में देखना चाहें तो यही पूरी गाथा है, यही पूरा सब एक गाथा में आचार्य देव ने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, आप बहुत सारी जगह इसको पढ़ चुके हैं, आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसको पढ़ चुके हैं, आप बाल बोध में इसको पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा अपन ड्वेल नहीं करेंगे, अपन इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि टीका से आई है, इसलिए मैंने आपके लिए वो स्लाइड्स में ही डाल दी है। टीका में ब्रह्मदेव सूरी जी ने जो टीका लिखी है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है। अब देखिए अजीव द्रव्यों का वर्णन प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। अब अजीव द्रव्य को बताना चाहिए तो आचार्य देव को डायरेक्ट अजीव के बारे में बताइए ना आप, कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, इसमें स्निग्धत्व रूक्षत्व होता है, परमाणु इसके भेद होते हैं, इसके ये पर्याय होती है, ऐसे आप बताइए। लेकिन आचार्यों की शैली देखिए, टीकाकारों की शैली देखिए, वो पुद्गल द्रव्य को समझा रहे हैं लेकिन उदाहरण किसका ले रहे हैं कि जीव द्रव्य का। और पढ़िए, एक मिनट मैं आपको ग्रंथ से ही दिखाता हूं,
एक मिनट, ये देखिए, दिखाई दे रहा है ग्रंथ? ये देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ, जैसे अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये चारों गुण सर्व जीवों में सामान्य है, वैसे ही रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चारों गुण सर्व पुद्गलों में सामान्य है। ठीक है, समझ आ रहा है? समझाना किसको है? कि पुद्गल द्रव्य को समझाना है। उदाहरण किसका ले रहे हैं? कि जीव द्रव्य का ले रहे हैं। इसका और कारण क्या हो सकता है कि अभी तक आपने जीव द्रव्य का ही वर्णन समझा है, आपको बस यही पता है कि जीव द्रव्य क्या है, तो उदाहरण भी उसका ही ले रहे हैं कि जैसे जीव में अनंत ज्ञान, दर्शन और सुख, वीर्य होता है, वैसे ही पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हुआ करता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आगे? और जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय है, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय है। अब यहां पर देखिए दूसरी जो लाइन में बात आ रही है, यह शुद्ध जीव की बात आ रही है कि जिस प्रकार शुद्ध जीव में जो उसके अनंत चतुष्टय उसको प्रकट हो गए हैं, सिद्ध भगवान में जो अनंत चतुष्टय, जिसका वर्णन अपन ने कौन सी नंबर की गाथा में पढ़ा था? उनको जो अष्ट गुण प्रकट हो गए, ये कौन सी गाथा में पढ़ा था? कौन बताएगा? 14, सॉरी मैंने विदाउट 14। ओके, कोई बात नहीं। 14 नंबर की गाथा में पढ़ा था, है ना? अट्ठ गुणा ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा, याद आया? ठीक है, तो वो अष्ट गुण जो उनको प्रकट हो गए, उसमें ही हमने देखा उनके अनंत जो चतुष्टय हैं वो भी प्रकट हो गए। लेकिन क्या वो अनंत चतुष्टय दिखाई दे रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समस्त अतीन्द्रिय चतुष्टय हैं, वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देंगे आपको। उसी प्रकार जो शुद्ध पुद्गल है, अब शुद्ध पुद्गल क्या होता है? शुद्ध पुद्गल क्या होता है? कौन बताएगा हैंड रेस करके? शुद्ध पुद्गल मतलब क्या? क्या पुद्गल में भी ऐसे शुद्धता, मोक्ष जाने की शक्ति होती है क्या? उसको ही शुद्ध पुद्गल कहा जाता है। मीनल आंटी, फिर क्या होता है शुद्ध पुद्गल? बताइए। मैं शुद्ध कैसे बोला? हाँ, पुद्गल द्रव्य मतलब शुद्ध कैसे बोल रहे हैं? सिद्ध नहीं, शुद्ध। हाँ वही तो, हाँ, पुद्गल द्रव्य को शुद्ध कैसे कह रहे हैं? हाँ, वही मेरा प्रश्न है, शुद्ध हाँ। पुद्गल मतलब क्या? अब देखिए टीकाकार ने शब्द प्रयोग किया है, मतलब शुद्ध पुद्गल होता तो है कुछ। कौन बताएगा शुद्ध पुद्गल मतलब क्या? ट्राई करिए। हाँ, अभिलाषा चाची बताइए। अभिलाषा चाची, चलिए कोई नहीं। हाँ, बताइए। स्कंधों का समूह पुद्गल, शुद्ध पुद्गल। स्कंधों का समूह, वो तो उसमें तो बहुत सारे स्कंद हो गए, फिर शुद्धपना कैसे रहा? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो, वो तो समस्त पुद्गलों में होता है, फिर शुद्ध का भेद क्यों बना? हाँ, विभा चाची बताइए। अनम्यूट करिए। हाँ, एक पुद्गल परमाणु जिसका कोई अविभागी प्रतिच्छेद, जिसका कोई भी दूसरा वो ना हो सके, भाग ना हो सके। बहुत बढ़िया। एक सिंगल परमाणु, सिर्फ सिंगल परमाणु, जो कि अभी किसी भी स्कंद में मिला हुआ नहीं है, ठीक है, जिसको इवन दूसरा परमाणु भी उसके साथ नहीं है, ठीक है, सिर्फ जो सिंगल परमाणु है उसको शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब जो इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, वो जैसे हमारे ज्ञान, दर्शन, वीर्य और जो सुख है वो हमारे चतुष्टय, उसी प्रकार स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो उस पुद्गल परमाणु में है वो उसका चतुष्टय। ठीक है, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारे हैं, वैसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके भी 100 चतुष्टय हैं। तो वो क्या आपको दिखाई देगा क्या इंद्रियों के माध्यम से? कि नहीं देगा। ठीक है, वो भी अतीन्द्रिय है। समझ आया? जैसे सिद्ध भगवान के अनंत चतुष्टय हम सभी के लिए अतीन्द्रिय हैं, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु के चतुष्टय भी हम सभी लोगों के लिए अतीन्द्रिय हैं, क्योंकि वी कांट सी अ सिंगल परमाणु, हम एक परमाणु को नहीं देख सकते। हमें जो भी दिखाई देता है वो सब कुछ स्कंद है ना?
ठीक है, तो शुद्ध पुद्गल परमाणु समझ में आया सभी लोगों को? क्या है कि सिंगल जो परमाणु है जो अपने चतुष्टय के सहित है उसको शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, और वही यहाँ पे टीका में कह रहे हैं। आगे बढ़े, और क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्मबंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है, उसी प्रकार स्निग्ध रुक्षत्व गुण से द्वि अणुकादि बंद अवस्था में रूपादि चतुष्टय का अशुद्धपना है। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े नए वर्ड्स आ गए हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूं ये क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार भाई एक तो शुद्ध जीव है, ठीक है, जो राग द्वेष नहीं करता, जिसमें कुछ भी विकार नहीं है, ठीक है, और एक जीव है जो राग आदि करता है, और जैसे ही वो राग आदि करता है तो तुरंत ही जो द्रव्य कर्म है वो उससे आकर बंध जाते हैं, और अब वो शुद्ध जीव नहीं रहा, अब हम उसे अशुद्ध जीव कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अब परद्रव्य का संयोग हो गया, उसके साथ कुछ कर्मों का बंधन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये तो हो गया उदाहरण जो टीकाकार दे रहे हैं, और उसका सिद्धांत क्या हुआ कि एक सिंगल परमाणु है उसको तो हम शुद्ध पुद्गल द्रव्य कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस पुद्गल परमाणु के साथ कोई दूसरे पुद्गल परमाणुओं का बंध हुआ और वो स्कंद बन गया तो उसमें अशुद्धपना आ गया, ठीक है। अब हम उसे शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं कहेंगे, अब हम उसे अशुद्ध पुद्गल द्रव्य कहेंगे। समझ आया? समझ आया? जब तक आप निसंग हो, जब तक आप अकेले हो, ठीक है, लोक में कहा जाता है ना, अरे आई एम वेरी अलोन, मैं तो बहुत अकेला हूं, ठीक है ना, और अकेलेपन को कैसा माना जाता है कि बहुत बुरी चीज हो गई, जैसे हमें हमारे साथ कोई नहीं है तो बहुत बुरी चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो निसंग है वह शुद्ध है, और जो निसंग नहीं है वह अशुद्ध है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझ में आया? जैसे ही रागादि जीव से बनते हैं वह अशुद्ध कहलाने लगता है, वैसे ही जैसे ही सिंगल परमाणु के साथ अन्य परमाणुओं का मिलना होता है, बंध होता है, और वह स्कंद बनता है तो अशुद्ध द्रव्य कहलाने लगता है, वह अशुद्ध पुद्गल हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गई अशुद्धता की बात। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है, उसी प्रकार जघन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रुक्षत्व की जघन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा जानना, ऐसा अभिप्राय है। अब ये क्या कह दिया? यहाँ पे कह रहे हैं कि अब देखो, जब वो रागादि युक्त वाला जो जीव था जिसको द्रव्य कर्म बंधे हुए थे, जब वो अपने रागादि का नाश कर देता है, संपूर्णता वीतरागता प्रकट कर लेता है, तो तुरंत ही जो द्रव्य कर्म बंधे हुए थे वो भी विच्छुत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, वो सारे द्रव्य भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, और वह वापस से शुद्ध जीव बन जाया करता है। उसी प्रकार अब वो पुद्गल परमाणु में शुद्धता कैसे आएगी कि अभी तक तो वो स्कंद में मिला हुआ था, ठीक है, अब जैसे ही वो सब स्कंद अलग हुए, पुद्गल परमाणु अलग अलग हुए, और इस परमाणु में एक अविभागी प्रतिच्छेद, एक मतलब जघन्य, जघन्य सबसे कम, ठीक है, तो जघन्य मतलब एक तो मिनिमम होगा ही होगा, एक अविभागी प्रतिच्छेद। अब अविभागी प्रतिच्छेद क्या होता है? अविभागी प्रतिच्छेद मतलब होता है शक्ति का अंश, ठीक है, पावर मान लीजिए, एनर्जी मान लीजिए। अब उस परमाणु में जो सिंगल डिग्री, ओनली 1 डिग्री का जो पावर बची हुई है उसको ही फिर से शुद्धपना कहने लगेंगे, क्योंकि जब उसमें सिर्फ 1 डिग्री की पावर बची है तब उसका किसी भी अन्य पुद्गल परमाणु के साथ बंध नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आया? जब भी किसी पुद्गल परमाणु में सिर्फ 1 डिग्री पावर बची हो, एक अविभागी प्रतिच्छेद बचा हो, उसका किसी भी अन्य पुद्गल परमाणु के साथ बंध नहीं हो सकता, ठीक है। और यदि बंध नहीं हो सकता तो वो अकेला रहेगा, निसंग रहेगा, और वो अपन ने पहले देख लिया कि अगर वो निसंग रहेगा तो हम उसे शुद्ध पुद्गल परमाणु कहा करते हैं। समझ आया?
समझ आया? मैं अब इतना अविभागी प्रतिच्छेद वाली जो बात है उसमें आपको बहुत अंदर डीप नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि ये तत्वार सूत्र के आधार पे अगर कोई पढ़ना चाहे तो 5वें अधिकार में है। मतलब उसमें ये बताया जाता है कि जो स्कंद आपको नजर आ रहे हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। एक पुद्गल परमाणु का सिर्फ सिंगल अगर अविभागी प्रतिच्छेद है तो वह स्कंद नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से अधिक अविभागी प्रतिच्छेद चाहिए ही चाहिए होते हैं स्कंद बनने के लिए, और यदि उसमें सिर्फ एक अविभागी प्रतिच्छेद है तो वह स्कंद नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल में बता दिया। इस पूरे की समरी क्या है जो हमने अभी पढ़ा वो मैंने आपके लिए स्लाइड में डाल दी है, ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए, जीव का जो उदाहरण लिया, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये जीव के चतुष्टय। स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये पुद्गल के चतुष्टय। सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय जो है वो अतीन्द्रिय है, वो आपको दिखाई नहीं देते इंद्रियों से। वैसे ही शुद्ध पुद्गल परमाणु में जो स्पर्श रस गंध और वर्ण है वो अतीन्द्रिय है, वो हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देते। जैसे जीव में राग आदि की वजह से कर्म बंध की अवस्था होती है, वैसे ही स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुण से पुद्गल आदि में भी बंद अवस्था स्कंदपना पाया जाता है और अशुद्धपना आ जाता है। वैसे ही जब जैसे जीव में राग आदि का नाश होने पर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति उसको हो जाती है, वैसे ही जब ये जो स्कंदपना होता है वह टूट जाता है, अलग अलग बिखर जाते हैं पुद्गल परमाणु, और जो सिंगल पुद्गल परमाणु बचता है जो किसी भी अन्य पुद्गल परमाणु के साथ नहीं है, जो निसंग है, तब उसमें भी शुद्धपना प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे पुद्गल द्रव्य की समझाने की 15वें नंबर की गाथा में आचार्य देव जीव द्रव्य का उदाहरण देकर हमें पूरा पुद्गल द्रव्य का वर्णन करा रहे हैं और बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। समझ आया? समझ आया? एक तो अनंत चतुष्टय की बात ले ली, दूसरा उसके अतीन्द्रिय पने की बात ले ली, तीसरा उसकी अशुद्ध पर्याय कैसे होती है इसकी बात ले ली, और चौथा उसकी वापस से शुद्ध पर्याय कैसे होती है इसकी बात ले ली। समझ आया? कुछ डाउट है क्या इसमें? हाँ सर, जैसे पुद्गल का जो सिंगल परमाणु वो शुद्ध हो गया, राइट? फिर बाद में वो स्कंद बन सकता है या नहीं बन सकता है कि वो शुद्ध अवस्था में ही रहता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ओके, सो इट जस्ट अ टेम्पररी पीरियड के लिए वो हुआ है, बट वो तो वापस चिपक सकता है। बट व्हेरेas जीव ने एक बार मुक्ति होगी तो वो फिर नहीं बंधेगा। हाँ, ठीक है। तो मतलब अगर सिंगल पुद्गल परमाणु है जिसमें एक ही अविभागी प्रतिच्छेद है, वो भी भविष्य में जाकर स्कंद बन सकता है। ठीक है, अशुद्धपना उसमें भी आ सकता है जब वो किसी स्कंद के साथ जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक 15वीं नंबर की गाथा में आचार्य देव ने हमें ये बताया कि कौन कौन से अजीव द्रव्य हैं, कौन कौन से मूर्तिक द्रव्य हैं और कौन कौन से अमूर्तिक द्रव्य हैं। साथ ही साथ हमने इस गाथा में ये भी सीखा कि जीव द्रव्य का उदाहरण देकर टीका में पुद्गल द्रव्य को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार जीव राग आदि करता है और अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही पुद्गल परमाणु भी स्कंदों से मिल जाता है और अशुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार राग आदि का नाश वो कर देता है जीव, वैसे ही जब वो स्कंदों से अलग हो जाता है पुद्गल परमाणु, सिंगल अकेली बचता है, तो वह भी शुद्ध हो जाता है क्योंकि किसी का साथ उसके साथ नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी 15 नंबर की गाथा, जिसमें अभी शॉर्ट रूप में पुद्गल द्रव्य को बताया है, सामान्य रूप से पुद्गल द्रव्य को बताया है। अब विशेष रूप से पुद्गल द्रव्य को अगली ही गाथा में बता रहे हैं, 16वीं नंबर की गाथा में, जिसमें पुद्गल द्रव्य की विभिन्न विभिन्न पर्यायों को बताने वाले हैं। हम पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, हमने जो 14 गाथाएं पढ़ी हैं उसमें हमने एक जगह पुद्गल द्रव्य की 20 पर्यायें पढ़ी थी, याद आ रहा है? हमने एक चार्ट देखा था, आपकी स्लाइड्स में भी वो चार्ट था। कौन बताएगा कौन से नंबर की गाथा में हमने पढ़े थे जो वो पुद्गल के 20 पर्याय थी? हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए। कौन सी गाथा में पढ़ा था, कौन सी गाथा में पढ़ा था? बस
माया आंटी का हाथ दिख रहा है मुझे, और किसी को याद नहीं है क्या? ओके सर हाँ, विद्या आंटी को पता है, कल्पना जी को पता है, मीनल आंटी याद है? नहीं है याद, कोई बात नहीं। शशि दादी याद है? याद है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किससे पूछें? चलिए हाँ, विद्या आंटी आप बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ गाथा नंबर 7 में अमूर्तिकत्व अधिकार में बताया था वर्ण, रस, गंध और स्पर्श के। वर्ण की 5, रस की 5, गंध की 2 और स्पर्श की 8। बहुत कुल बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, ऐसा नहीं कि अपन आगे आगे का पढ़ते जाएं और अपन का पीछे पीछे पूरा साफ होता जाए, है ना, अपन को रिवाइज भी करते चलना है। 7वें नंबर की गाथा जो थी, जिसमें जीव का अमूर्तिकत्व बताया था, उसमें आचार्य देव ने बोला था कि ये जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है, ये जीव में निश्चय से णो संति नहीं हुआ करते। याद आ गया होगा बच्चे से, ठीक है ना? उसी गाथा में हमने विस्तार करके ये जो पुद्गल की 20 पर्याय होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे इस गाथा में 16वीं नंबर की गाथा में उसी पुद्गल द्रव्य की उन 20 पर्यायों को नहीं बता रहे हैं, 10 पर्यायों को बता रहे हैं जो थोड़े भिन्न तरीके की हैं, जो थोड़े अलग भेद हैं। ठीक है, तो चलिए अपन इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि 16वीं नंबर की गाथा में किस प्रकार के भेद आ रहे हैं। गाथा पाठ करते हैं। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जोदादव सहिया पुग्गल दवस पज्जाया। बहुत ही सिंपल गाथा का अर्थ है। गाथा का अर्थ देखते हैं अपन। सद्दो, सद्दो मतलब शब्द, बंधो मतलब बंध, सुहुमो मतलब सूक्ष्म, थूलो मतलब स्थूल, संठान मतलब संस्थान या फिर आकार, भेद मतलब भेद या फिर खंड, हिस्सा, तम मतलब अंधकार, अंधेरा, छाया, छाया पता ही आप लोगों को, शैडो, उज्जोद मतलब उद्योत, ठीक है, और उज्जोदादव तो आदव मतलब आतप, सहिया मतलब सहित होते हैं जो, कौन? पुग्गल दव्वस पुद्गल द्रव्य की, पज्जाया पर्याय हैं। ये 10 की 10 पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। कौन कौन सी? सद्दो मतलब शब्द, बंधो मतलब बंध, सुहुमो सूक्ष्म, थूलो स्थूल, संठान संस्थान, आकार, भेद, तम छाया, उद्योत और आतप। ठीक है, किस किस को याद हो गए एक बार पढ़ने में ही? कौन कौन अकलंक है हमारे बैच के? क्या बात है, 2 लोगों को याद हो भी गए, गजब गजब गजब। विभा चाची को भी याद हो गए, 3 लोगों को याद हो गए एक बार पढ़ने में, गजब गजब। कौन बताएगा कौन बताएगा? हाँ माया आंटी आप बताइए। शब्द, बंध, स्थूल, सूक्ष्म, आकार, खंड, अंधकार, छाया, उद्योत, आतप। और एक और बचा है, अंधकार, छाया, उद्योत, आतप। उद्योत, उद्योत उद्योत, आखिरी। उद्योत, आतप। ठीक है ठीक है। हाँ। और कौन बताए, और कौन बताएगा, और कौन बताएगा? मीना आंटी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। शब्द, बंध, सूक्ष्म, थूलो स्थूल, स्थान, संस्थान, हाँ, भेद, तम माने अंधकार, छाया और उद्योत, और आतप। आता, बहुत हाँ, बढ़िया। आदब, आतप, चलिए, सहिया, ये पुद्गल द्रव्य के पर्याय हैं। हाँ बहुत बढ़िया। और एक और जन से पूछ लेता हूं मैं, कौन बताएगा? अब तो 2 बार रिपीट हो गया, तो निकलंक कौन है हमारे बैच के? कौन बताएगा कौन बताएगा? हाँ अनुराधा जी आप बताइए।
अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं नहीं, अभी अनम्यूट नहीं किया है आपने। हाँ आप बोलिए। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार, उद्योत, आतप। एक और रह रह गया। गया। अच्छा कौन सा भूल गई हैं हम? अनुराधा जी कौन सा नहीं बोल पाए, कौन बताएगा? कौन सा रह गया ये कौन बताएगा? अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा ट्राई है आपका। एक कौन सा रह गया, कौन बताएगा? हाँ, मधु जैन जी बता रही है क्या? अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ रितु चाची बताइए, चलिए। मैं कौन सा पूरे पूरे क्या? बोल दे रही। हाँ पूरे बोल दीजिए, चलिए। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, हाँ आकार, खंड, ठीक है। अंधकार, छाया, उद्योत और आतप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये जो 10 हैं ये है पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब वापस आपके स्क्रीन पे ले आता हूं, एक मिनट। ठीक है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब हम इन 10 के बारे में चर्चा करें उसके पहले हम थोड़ी सी पर्यायों पे चर्चा करने चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पर्यायों के कितने भेद होते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने यह जन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूं। देखिए पर्याय दो प्रकार की होती है, एक होती है अर्थ पर्याय, एक होती है व्यंजन पर्याय। ठीक है, अर्थ सबसे पहले व्यंजन पर्याय मतलब क्या कि प्रदेशत्व गुण के विकार को या फिर परिणमन को, प्रदेशत्व गुण जो होता है ना एक सामान्य गुण हमारा, प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या होता है, कौन बता रहा है? प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या होता है, किस किस को पता है? प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण होता है जी सभी द्रव्यों का, बताइए बताइए बताइए। हाँ शशि दादी बताइए। हाँ, आकार बनाना, प्रदेशत्व गुण का आकार बनाना। बहुत बढ़िया। प्रदेशत्व गुण का कार्य होता है कि हर द्रव्य का प्रदेशत्व गुण के कारण कोई ना कोई आकार अवश्य रहा करता है। ठीक है, तो जो भी द्रव्य रहेंगे उनका कुछ ना कुछ आकार अवश्य होगा। तो जब हम प्रदेशत्व गुण के कार्य को देख रहे होंगे तो वह व्यंजन पर्याय कहलाती हैं। जो आकार वगैरह आप देख रहे हो द्रव्यों का वह व्यंजन पर्याय है। अब और प्रदेशत्व गुण के परिणमन को छोड़कर जो अनंत गुण बचे उन सभी गुणों के परिणमन को, उन सभी गुणों के पर्यायों को हम कहा करते हैं अर्थ पर्याय। समझ आया? प्रदेशत्व गुण एक तरफ, बाकी अनंत गुण एक तरफ। जो प्रदेशत्व गुण की पर्याय होंगी वो कहलाएंगी व्यंजन पर्याय, उसको छोड़कर अनंत गुण की जो पर्याय होंगी वो कहलाएंगी अर्थ पर्याय। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब दोनों ही पर्यायों का, अर्थ पर्याय का भी और व्यंजन पर्याय की भी दो दो भेद हुआ करते हैं। एक भेद होता है स्वभाव, एक होता है विभाव। तो विभाव स्वभाव मतलब कि किसी भी बिना किसी की सहायता के कोई भी संयोग उसके साथ नहीं होगा, ऐसी पर्याय। ठीक है, विदाउट किसी हेल्प के जो पर्याय हो रही हैं वो कहलाएंगी स्वभाव पर्याय, जो स्वभाव से ही पर्याय हो रही है उस द्रव्य के। ठीक है, और दूसरा भेद है विभाव, इसमें किसी दूसरे द्रव्य की सहायता होगी। जैसे व्यंजन पर्याय के लिए मैंने यहाँ पे जीव द्रव्य के एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे रखे हैं। व्यंजन पर्याय मतलब हम आकार वाली पर्याय देख रहे हैं,
प्रदेशत्व गुण का कार्य देख रहे हैं, उसमें जो स्वभाव व्यंजन पर्याय होंगी वो कैसी होगी, जैसे सिद्ध भगवान की जो आकार है, सिद्ध पर्याय जो है, ठीक है। अब वो चरम देह वाले पुरुषाकार में जो सिद्ध भगवान है वह उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अन्य कोई भी द्रव्य सहायता नहीं कर रहा है उस पर्याय में, वो उनके स्वभावगत पर्याय है। समझ आया? समझ आया? स्वभाव व्यंजन पर्याय। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ, वापस प्लीज समझाइए सर। क्या? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? आप वापस समझाओ प्लीज। हाँ, एक और बार समझाता हूँ। देखिए, पर्यायों के हमने दो भेद करे, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय, ठीक है। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? व्यंजन पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब प्रदेशत्व गुण मतलब क्या होता है? प्रदेशत्व गुण एक सामान्य गुण है जिसके कारण हर द्रव्य का, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जितने भी द्रव्य हैं सभी द्रव्यों का कोई ना कोई आकार अवश्य हुआ करता है। किस गुण के कारण? कि प्रदेशत्व गुण के कारण, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी द्रव्य के आकार आदि की बात कर रहे हो ना, तब आप उस द्रव्य की व्यंजन पर्यायों की बात कर रहे हो। वाई? क्योंकि व्यंजन पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण का कार्य, और प्रदेशत्व गुण ही तो द्रव्यों को आकार दिया करता है। समझ आया? समझ आया? तो जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट शेप ऑफ अ द्रव्य, आकार ऑफ अ द्रव्य, वी आर टॉकिंग अबाउट व्यंजन पर्याय। हम व्यंजन पर्यायों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम आकार की बात तो नहीं कर रहे, हम आकार को छोड़कर बाकी अनंत गुणों की उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अर्थ पर्यायों की बात कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं इसमें दो भेद बना रहा हूं। दो भेद कौन कौन से? एक भेद में बना रहा हूं स्वभाव, एक भेद में बना रहा हूं विभाव, ठीक है। जब वी आर टॉकिंग अबाउट आकार, लेकिन जीव के या फिर उस द्रव्य के स्वभावगत आकार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दूसरे द्रव्य को मिलाकर उसका जो आकार हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगी विभाव व्यंजन पर्याय। जैसे मैं इस देह की, शरीर देह की जो बात करूं, ठीक है ना, ये जो एक जीव और शरीर को मिला के जो ये मेरी पर्याय है अनितेश नाम की, इसके आकार की यदि मैं बात करूं तो इसमें जीव भी है और इसमें पुद्गल भी है, तो दो द्रव्यों को मिला के बात कर रहा हूं, इसलिए यह विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी, ठीक है। लेकिन क्या सिद्ध भगवान के पास कोई शरीर होता है क्या? कि नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। इसलिए उनका जो आकार है वह उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। समझ आया? इजी है ना? इजी है। अब यदि अर्थ पर्याय में चले, स्वभाव और विभाव में, तो शुद्ध जो होगा, शुद्ध गुणों का परिणमन, जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, यह सब स्वभाव अर्थ पर्याय है। हम इसमें कुछ आकार आदि की तो बात नहीं कर रहे, हम बाकी अनंत गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो शुद्ध परिणमन होगा वह स्वभाव अर्थ पर्याय, और जो जीव राग द्वेष आदि कर रहा है, यह पर द्रव्य का आश्रय लेकर वो राग द्वेष आदि कर रहा है, तो यह कहलाएंगी विभाव अर्थ पर्याय। क्योंकि राग द्वेष है तो हमारी ही पर्याय ना, हमारा ही विकारी परिणमन है, इसलिए हमारी विकारी अर्थ पर्याय ये कहलाएंगे। समझ आया? अब समझ आया? अच्छा, तो मैं इतना सब क्यों समझा रहा था आप लोगों को? मैं इसलिए समझा रहा था, अब आप लोगों को बताना है, ये जो 10 चीजें आपने पुद्गल द्रव्यों की अभी अभी मुझे अच्छे से याद करके सुनाई थी, शब्द, तम, छाया, आतप, उद्योत, यह पुद्गल द्रव्य की कौन सी पर्याय है? कौन बताएगा? अब आपको पूरा बताना है, विभाव है कि स्वभाव है, अर्थ है कि व्यंजन है, कौन बताएगा? हैंड रेस करके। नीलेश बंडी जी अंकल, ट्राई करना चाहेंगे? कुछ ट्राई करिए, हम लोग यहाँ पे ट्राई करने के पूरे नंबर देते हैं हमारे क्लास। जी सर, जय जिनेन्द्र। आई थिंक अर्थ पर्याय है। अब वो जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप?
अर्थ ठीक है, पर्याय तो है अर्थ- व्यंजन। आवाज आ रही है जी सर? हाँ आ रही बोलिए। जी सर, मैं कह रहा था अर्थ पर्याय होंगी शायद। अब उसमें स्वभाव है कि विभाव है, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सी स्वभाव होगी, विभाव होगी। ऐसा लगता है कि विभाव ही होंगी, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके ओके ओके। नीलेश अंकल ने बोला है कि यह अर्थ पर्याय है, स्वभाव है या विभाव अभी कंफ्यूजन है। और कौन ट्राई कर रहा है? हाँ मीना आंटी अनम्यूट करिए। ये जीव की विभाव पर्याय हैं जीव और की नहीं, ये जीव की नहीं है, ये किसके कहेंगे? पुद्गल की। पुद्गल हाँ, पुद्गल की ये पुद्गल की विभाव पर्याय हैं हाँ और ये व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय क्यों है? क्योंकि ये आकार प्रकार से संबंध। हाँ प्रदेशत्व गुण का परिणमन होने की वजह से। नहीं, चलिए आंसर आपका सही है, आंसर बिल्कुल ठीक है। यह विभाव व्यंजन पर्याय है पुद्गल की। क्यों है विभाव? तो आपने एकदम सही बोला। क्यों? क्योंकि देखिए जो अंधकार है, जो प्रकाश है, ठीक है, चाहे सूक्ष्म चीजें हो चाहे स्थूल चीजें हो, वो समस्त चीज कैसी है? वो सब स्कंद है, ठीक है, वो परमाणु तो नहीं है। और अभी हमने लास्ट गाथा में पढ़ा जो सिंगल परमाणु होता है सिर्फ वही शुद्ध पुद्गल द्रव्य हुआ करता है। जैसे ही वो स्कंद बन जाता है वह अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही दूसरा द्रव्य मिल गया तो विभावता आ गई, अशुद्धपना आ गया। तो इतना तो क्लियर है, ये पुद्गल द्रव्यों की विभाव पर्याय है, ठीक है, ठीक है। और व्यंजन पर्याय क्यों है? क्योंकि ये जो 10 की 10 चीजें हैं इनका आकार प्रकार आप देख पाएंगे या फिर हम इनकी आकार प्रकार के माध्यम से ही इनको पहचानने की कोशिश करा करते हैं। समझ आया? इसलिए ये विभाव व्यंजन पर्यायों की बात चल रही है। किसके? जीव के नहीं, पुद्गल द्रव्यों के, ठीक है, पुद्गल द्रव्यों की चर्चा चल रही है, ठीक है। अब इसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो मैंने बीच में थोड़ी सी बात डाल दी, टीका में इतना कुछ विश्लेषण इसका नहीं था। हाँ, लेकिन उत्थानिका में ही गाथा स्टार्ट कर आचार्य देव कहते हैं कि अब इस गाथा में मैं पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन करूंगा। इसलिए मैंने थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि अपन अगर कभी टीका पढ़ने लगे और हमें यही नहीं पता हो कि अर्थ और व्यंजन पर्याय क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये आपके सामने जो हमारे 10 पर्याय हैं उनकी बात आ गई। इन सब में बाकी सब चीजों का तो विश्लेषण थोड़ा इजी है, शब्द को छोड़कर। शब्द में थोड़ा हम भीतर जाएंगे, बाकी तो सब कुछ इजी है। शब्दों को अभी अलग रख देते हैं, एक एक लाइन में मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये किस किस चीज की, किस किस पर्यायों की पुद्गल द्रव्य की बात हो रही है। बंध मतलब एक तो बंध ये कि जैसे पुद्गल परमाणु जो होते हैं वो स्कंधों में बन जाते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं तो स्कंध बन जाते हैं। तो ये भी पुद्गल द्रव्य का ही परिणमन है। वहां यहाँ पे जो बंध लिखा है उसका मतलब यही है कि स्कंध बन जाना, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, बंध, ठीक है। सूक्ष्म मतलब, सूक्ष्म पर्याय क्या होती है पुद्गल द्रव्य की? जो आंखों से हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हमने सूक्ष्म निगोदिया देखा था, याद है? सूक्ष्म निगोदिया वह आंखों से दिखाई नहीं देता, वो दीवार के आर पार भी निकल सकता है, उसका शरीर ही ऐसा है, सूक्ष्म। स्थूल मतलब जो आंखों से हमें दिखाई दे जाता है वह स्थूल हो जाता है। संस्थान आकार मतलब किसी भी चीज का शेप, वो आकार होता है, जैसे इस फोन का रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, तो ये आकार, यह भी पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। आगे भेद मतलब पुद्गल द्रव्य का स्वभाव ही होता है पूर्ण गलन, मतलब वो कभी मिल जाता है, कभी खंड खंड होकर अलग अलग हो जाता है, उसके भेद हो सकते हैं, उसके हिस्से हो सकते हैं, तो वो भेद, खंड, ठीक है, ये हो गई भेद पर्याय। तम मतलब अंधकार, तो अच्छा जो अंधकार होता है वह भी पुद्गल होता है? हाँ, वह भी पुद्गल हुआ करता है।
जो अंधकार है वह भी पुद्गल है। 8वां कौन सा है? छाया, शैडो। ठीक है, जैसे आप पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो आप पे छाया आ रही होती है, आप धूप में खड़े होते हो तो आपकी शैडो बन रही होती है, वह भी पुद्गल द्रव्य का ही परिणमन है, छाया। उद्योत मतलब जैसे चंद्रमा की जो रोशनी होती है, ठीक है, तो वह उद्योत के कारण है। जैसे जुगनू होता है, जुगनू में जो लाइट चमक रही होती है उसके पीछे, वह भी उद्योत, वह भी पुद्गल द्रव्य का ही कार्य है। आतप मतलब जैसे जैसे सूर्य में जो गर्मी होती है वह आतप के कारण। और किसमें होती है? जैसे कुछ कुछ मणियां होती हैं, मणि, जेम्स, है ना, जैसे सूर्यकांत मणि होती है, वह भी आतप, उसमें भी आतप हुआ करता है सूर्य की तरह, तो उसमें भी पुद्गल द्रव्य का ही परिणमन हुआ करता है। तो यह सब जो भी हमें दिखाई देता है, अंधकार, आतप, उद्योत, खंड खंड हो जाना, आकार दिखना, बंद हो जाना, यह सब कुछ पुद्गल द्रव्य का ही परिणमन है, पुद्गल द्रव्य की ही विभाव व्यंजन पर्याय है। समझ आया? अब इसमें जो एक विशेष चीज है वह है शब्द। ठीक है, शब्द के कुछ भेद ग्रंथों में आप लोगों को बहुत जगह पढ़ने के लिए मिला करते हैं, इसलिए मैंने उसके लिए आप लोगों के लिए एक चार्ट बना दिया है। देखिए, शब्द के क्या होते हैं? शब्द के दो भेद मुख्यतया होते हैं, एक तो भाषात्मक शब्द और दूसरे अभाषात्मक शब्द। ठीक है, भाषात्मक मतलब आप लोगों को सिंपल समझ आ रहा होगा, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज मतलब जिससे कम्युनिकेट अपन लोग करते हो। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं तो एक तो हो जाती है जिसमें हमें अक्षर वाली भाषा जो होती है, राइट, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये अक्षरात्मक भाषा हो गई। ठीक है, और ये अनक्षरात्मक भाषा क्या है? अनक्षरात्मक भाषा क्या है? जिसमें हम शब्द, लेटर्स या फिर अक्षर तो नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ और ध्वनियों के माध्यम से, जैसे इधर जैसे करते हैं तो मतलब बुला रहे हैं, इधर आओ। ठीक है, तो ये क्या है? आपने कुछ अक्षर तो नहीं बोले, लेकिन वो समझ गया कि ये मुझे बुला रहे हैं, ये अनक्षरात्मक भाषा। ठीक है, जैसे केवली भगवान की दिव्य ध्वनि किस में खिरती है? अनक्षरी भाषा में खिरा करती है ना, कोई भाषा थोड़ी होती है, अनक्षरी भाषा होती है वो। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय त्रियंचों की भी जो भाषा होती है वह अनक्षरी होती है। वो हमारे जैसे शब्दों को थोड़ी बोला करते हैं, लेकिन कम्युनिकेट एक दूसरे से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अनक्षरी भाषा से कर लेते हैं। ठीक है, तो यह सब भी पुद्गल द्रव्यों का कार्य है। ये तो हो गया भाषा वाला शब्द। और दूसरा भेद क्या है? अभाषात्मक। ये क्या है कि एक है प्रायोगिक, इसका भेद, और दूसरा है वैश्रैसिक। ठीक है, अब इनमें थोड़ा शब्द कठिन है, लेकिन इनका मतलब बहुत आसान है। प्रायोगिक मतलब जैसे जब दो चीजों को ठोक कर, दो चीजों के संयोग, दो चीजों के प्रयोग करने पर जो भी आवाज निकला करती है, शब्द निकला करते हैं, वो प्रायोगिक। जैसे आपने तबला बजाया और ढिंग 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 की आवाज आई, ठीक है, तो वो क्या है? वह प्रायोगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, और दूसरा वैश्रैसिक शब्द क्या है कि किसी के प्रयोग के बिना, जैसे मैंने अभी ये फोन और ये एसी का रिमोट उठाया था, इन दोनों को ठोका था, तो मैंने कुछ प्रयोग किया, मैंने कुछ इनका मिलाप किया, तब शब्द निकला, तो वो तो प्रायोगिक शब्द। और ऐसे किसी के प्रयोग किए बिना ही जो आवाजें निकले, उनको कहा जाता है वैश्रैसिक शब्द। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे जो बादल होते हैं वो गरजते हैं, बादल गरजते हैं तो एकदम धमाके जैसी आवाज निकलती है। ठीक है, अब वो प्रयोग किसने किया? मैंने ही ये रिमोट उठाकर और जो ये मोबाइल उठाकर इन दोनों को ठोका तो आवाज आई, यह प्रयोग मैंने किया और शब्द निकला, तो प्रायोगिक। ठीक है, लेकिन उन दो बादलों को या फिर बादलों में जो भी होता हो जिससे वो गर्जन हुई, जो वो आवाज निकली, वो प्रयोग किसी ने किया नहीं, वो स्वतः ही हुआ, वो ऑटोमेटिक हुआ, इसलिए उसको कहा जाता है
वैश्रैसिक शब्द। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस इनकी डेफिनेशंस भी मैंने साइड में आप लोगों के लिए दे दी है। जो शब्द दो स्कंधों के प्रयोग या फिर मेल से उत्पन्न हो वह कहलाएंगे प्रायोगिक शब्द। जैसे तबला का स्वर, आपने तबला बजाया, तबले में से आवाज आई, तो वो प्रायोगिक शब्द कहलाएंगे। वो कोई भाषा नहीं है, इसलिए ये आभासात्मक है। और जो शब्द विस्रसा, अपने ही स्वभाव से अर्थात बिना किसी और की सहायता से उत्पन्न हो, जैसे बादल गरजना, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं वैश्रैसिक शब्द। ठीक है, ये भी आभाषात्मक है क्योंकि ये किसी से कम्युनिकेट करने के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, इनमें कुछ भी भाषा वाले तत्व नहीं है, इसलिए ये कहलाते हैं अभाषात्मक शब्द। ठीक है, तो इसको मिलाकर आपके जो 10 पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है, इनका वर्णन हमने इस 16वीं नंबर की गाथा में पढ़ा। और इस प्रकार 2 गाथाओं से आचार्य देव ने 15वीं और 16वीं गाथा में पुद्गल द्रव्य का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वर्णन किया। अब यह सब पुद्गल द्रव्य का वर्णन बताकर वो आपको सिर्फ पुद्गल द्रव्य का वर्णन यह नहीं सिखा रहे हैं, वो आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आपने पहली 14 गाथा में जीव द्रव्य का वर्णन पढ़ा ना, उन सभी जीवों से भिन्न यह पुद्गल द्रव्य है। इसलिए जो भी तुम्हें ये सब बाहर में दिखाई दे रहा है, इन सभी से तुम्हें भेद विज्ञान करना है, क्योंकि यह तुम्हारे स्वभाव वाली चीजें नहीं है, ये तुम्हारी पर्याय नहीं है। इसलिए पुद्गल द्रव्यों का वर्णन करके, पुद्गल द्रव्यों का वर्णन हम लोगों को सीख के, पढ़ के, समझ के वापस जीव द्रव्य का आश्रय करने पर ही जाना है। ठीक है, सिर्फ पुद्गल को समझने के लिए पुद्गल नहीं समझा रहे हैं, जीव का आश्रय करने के लिए पुद्गल समझा रहे हैं। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को? तो ये दो गाथाओं पूर्वक आज अपन लोगों ने पुद्गल द्रव्य का पूरा वर्णन सीखा। आगे जो गाथाएं आएंगी, अब उसमें बाकी जो 4 अजीव द्रव्य बचे हुए हैं उनका वर्णन आगे होगा। ठीक है, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है आप सभी लोगों के लिए। आगे की जो आपकी 4 क्लासेस हैं, मतलब 13 तारीख में, 15 तारीख में, 17 तारीख में और 20 तारीख में, वो मैं नहीं लूंगा, वो सुलभ भैया आप लोगों की क्लास लेंगे। मैं शिखर जी जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो उसके लिए आप लोगों की 4 क्लासेस मैं नहीं ले पाऊंगा, वो सुलभ भैया क्लास लेंगे। सुलभ भैया हमारे मंगल बुद्धि का दूसरा बैच भी पढ़ा रहे हैं और मुझसे कहीं ज्यादा विशेष ज्ञानी है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी नई नई चीजें उनसे पढ़ने को, सीखने को मिलेंगी। और फिर 4 क्लासेस के बाद मैं आपकी क्लास वापस से 22 तारीख से आप लोगों की क्लास वापस लूंगा। ठीक है, चलिए, और किसी को यदि डाउट हो तो जिनवाणी स्तुति के बाद अपन डाउट सेशन रख सकते हैं, बाकी लोगों को अपन लेट नहीं करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं एक साथ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है। 9 वाला मुकार मंत्र। बोले अंतर्मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्वविद भक्तों की जय हो। जय हो। भैया जी की जय। समय तो यही रहेगा ना? हाँ, समय यही रहेगा, समय में कोई चेंज नहीं है, बस टीचर में चेंज।